ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्ति भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगिता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मस्राणं सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसेवितं ताप्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इसमें श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 10, स्कंद संख्या 8, अध्याय संख्या 10 पढ़ना है। श्लोक संख्या 1 नंबर बोलते हैं कि देवताओं तथा असुरों के बीच में संग्राम, ये टाइटल है इसका। इसको हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने स्टोरी सुनाई थी कि समुद्र मंथन हुआ तो लास्ट में हलाहल, पहले हलाहल विष प्रकट होता है जिसको भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं और नीलकंठ कहलाए भगवान शिव। फिर आगे बहुत सारे कामधेनु प्रकट होती है, फिर ऐरावत हाथी प्रकट होता है, उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट होता है समुद्र मंथन से। और भी अप्सराएं प्रकट होती हैं जो जो स्वर्ग के की अप्सराएं हैं वो सब समुद्र मंथन से प्रकट होती हैं। फिर आगे लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो जो भगवान विष्णु को वर्ण करती है पति रूप में। अंत में जो है धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। तो अमृत का जब कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट होते हैं तो अमृत के लिए ही समुद्र मंथन हो रहा था। भगवान विष्णु ने बोला था कि देवताओं को अमृत पीकर और अमर हो जाना होगा। और तो इस तरह से समुद्र मंथन हुआ, उससे अमृत प्रकट हुआ। अमृत जब प्रकट हुआ तो धन्वंतरी के हाथ से कलश लेकर असुर भागने लगे। अब देवता जो है युद्ध नहीं कर सकते थे असुरों से, तो वो भगवान विष्णु की शरण ग्रहण किए। जब देवता युद्ध में हार जाते हैं असुरों से तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान शिव के माध्यम ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। भगवान विष्णु ने बोला कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ उपाय निकालूंगा। फिर भगवान मोहिनी रूप लेते हैं। मोहिनी रूप लेकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों के बीच में घूमने लगते हैं। तो सारे असुर जो है कामुक हो गए उस स्त्री के हाव भाव को देखकर, क्योंकि स्वयं भगवान ही उस स्त्री का स्वरूप धारण किए हुए थे। और फिर अमृत का कलश वापस दे देते हैं उस सुंदरी को, मतलब उस मोहिनी स्वरूप स्त्री को। और भगवान ने बोला कि उस मोहिनी स्वरूप स्त्री ने बोला कि मैं जिस हिसाब से जो अमृत का कलश मैं तभी लूंगी जब मैं अपने हिसाब से वितरित करूंगी उसको। तो असुरों की दृष्टि कामुक वासनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जैसे आप वितरण करेंगी उस हिसाब से हम लोग स्वीकार करेंगे, बस आपके हाथ से हमें अमृत पीना है। तो भगवान ने चाल चली और देवताओं को एक लाइन से बैठा दिया, फिर असुरों को दूसरी लाइन में बैठा दिया। और उन्होंने असुरों को आश्वासन प्रदान किया कि आप लोग धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो, पहले देवताओं को मैं पिला लेती हूँ फिर आप लोगों को अमृत पिलाऊंगी। इस पर भी असुर तैयार हो जाते हैं। फिर भगवान जो है अमृत बांटना शुरू करते हैं। सारे देवता जब पीना शुरू करते हैं तो अमृत सारे देवता पी लेते हैं। उसी बीच में जो राहु है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ जाता है देव वेश धारण करके। जब वो देवता का रूप धारण करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ जाता है तो भगवान तो पहचान लेते हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको भी अमृत पिलाया हुआ है कि अमृत पीने का मजा क्या होता है, उसको चखाने के लिए। फिर भगवान ने क्या किया, जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर अमृत पिया वैसे ही भगवान पहचान गए
और गला काट दिया उसका सुदर्शन से। तो अमृत अभी पूरा भीना नहीं था शरीर में, कंठ तक आया था, तो कंठ तक उसका अमर हो गया, क्योंकि उसने कंठ में अमृत को रोक लिया था। इस प्रकार जो है, अब वो राहु अमर हो गया। और देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को बार बार परेशान करता है, तो सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं उस राहु से, और ग्रहण लग जाता है उन पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन सूर्य पर, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। तो इस प्रकार भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके और सारे देवताओं को जो है अमृत वितरण कर दिया, और असुरों को वितरण नहीं किया, क्योंकि जो भगवान के फेवर में होता है भगवान उसका सपोर्ट करते हैं। तो असुर भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, नास्तिक प्रकृति के होते हैं, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो उनको अमृत नहीं मिला, भगवान ने उनको अमृत से वंचित कर दिया। अब क्या हुआ कि जब अमृत से वंचित हो गए सारे असुर, तो देवताओं से झगड़ा करने लगे। तो उसी का वर्णन, देवताओं तथा असुरों के बीच में संग्राम, देवासुर संग्राम हुआ, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को बताते हैं, इति दानव दैत्यायाम ना विदंत मृतम नृपः युक्ताम कर्मणि यत्याश्च वासुदेव परांगमुखा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, यद्यप असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग से श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत नहीं पी पाए। तो दोनों ने बराबर मेहनत किया था, असुरों ने भी और देवताओं ने भी। दोनों ने चर्निंग किया समुद्र का, और उससे अमृत प्रकट हुआ। तो मेहनत उन असुरों ने कम नहीं किया, बराबर ही किया था। लेकिन भगवान के भक्त न होने के कारण उनको अमृत से वंचित किया गया। इससे लेसन्स क्या मिलता है, अगर जो हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा हम पर होगी नहीं, तब तक हम अपने कर्मों के परिणाम को भोगते रहेंगे। ठीक है ना। जैसे आदमी के जीवन में सुख और दुख आता है, सुख आता है तो उसको लगता है कि मेरे कर्मों के कारण आ रहा है, दुख आता है तो भगवान ने मुझे कष्ट दिया है, भगवान पर ब्लेम करता है। इसका क्या कारण है, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता। भगवान ने एक लॉ बना दिया, नियम बना दिया, सिद्धांत बना दिया, शास्त्रों में उसको वर्णन करा दिया अपने डिवोटीज से, या भगवान ने कुछ सत्यावेश अवतार लेकर या साहित्य अवतार लेकर वर्णन कर दिया। अब जो व्यक्ति पढ़ेगा समझेगा जानेगा वही तो उसको फॉलो करेगा। कुछ लोग जानते भी हैं तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो असुरों की प्रकृति क्या होती है कि भगवान के विपरीत कार्य करते हैं, जो भगवान या शास्त्रों में जो लिखा होता है उसके विपरीत कार्य असुर लोग करते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, जो शास्त्रों में लिखा है भगवत गीता भागवतम में, उसको अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या है, भगवत गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल बुक है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में अंतर क्या होता है कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। और श्रीमद् भगवत गीता हमारे लाइफ का मैनुअल बुक है। उसमें भगवान ने गीता का उपदेश दिया, 700 श्लोकों के माध्यम से पूरा गीता का वर्णन हुआ है। तो उस श्लोकों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जीवन धीरे धीरे स्मूथ पाथ पर, मतलब भक्ति में जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे, और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा मतलब शास्त्रिक दृष्टि के, शास्त्र को मर्यादा में ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को ऑपरेट करेंगे, तो हमें कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि हे राजन, यद्यप असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग से श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, लेकिन भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण असुरों को अमृत से वंचित किया गया। साधयित्वामृतम राजन पाययित्वाम स्वकान सुरान पश्यताम सर्वभूतानां ययो गरुणवाहनम। हे राजन, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्तों देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सबके देखते देखते वहां से विदा ली, और गरुड़ पर आसीन होकर अपने धाम चले गए। अब भगवान विष्णु जो थे, जो कि मोहिनी रूप धारण किए थे, सारे देवताओं को अमृत पिलाकर फिर वो अपने धाम के लिए चल पड़े, गरुड़ पर सवार होकर। आगे बता रहे कि सपत्न्या परम वृद्धि दृष्ट्वा ते दिति नंदना अमृष्यमाणम उत्पेत्यु देवा प्रत्युत्य गतायुधम। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेयस्तर श्रेष्ठतर ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। तो जब देवताओं की विजय देखकर क्या हुआ, जब देवता अमृत पी लिए, तो सारे असुर ये देखकर श्रेष्ठतम ऐश्वर्य देवताओं का अपने अपने हाथ में हथियार उठाकर और देवताओं पर
युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे चौथे श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, ततः सुरगणा सर्वे सुधयापित येदिताम प्रति सयुयुधे शस्त्रे नारायणम पदाश्रया। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। अब दूसरे तरफ जो है, अमृत पीने के बाद देवता उत्तेजित हो गए, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं। तो देवताओं को भगवान से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और दूसरी तरफ अमृत भी प्राप्त हो गया, अमर हो गए। असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से उन्होंने अपने हथियार का प्रयोग किया। तत्रम देवासुरो नाम रणम परम दारुणम रोदस्युदन्वतो राजन स तुमुलो रोमहर्षणम। हे राजन, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। वह युद्ध इतना भयानक था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देवताओं और असुरों में महान भयानक युद्ध शुरू हो गया। किस कारण से? कि देवताओं ने अमृत पी लिया और भगवान ने असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। तो देखो, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा को प्राप्त करके ही जीवात्मा भगवान के धाम जा सकता है, भगवान को प्रेम कर सकता है, अपने अनर्थों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारे दो धर्म है, एक शारीरिक धर्म है, एक आध्यात्मिक धर्म है। शारीरिक धर्म में अपने पति पत्नी माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सबकी हम सेवा करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, धन कमाते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कार्य करते हुए भी हमें एक हमारा एक आध्यात्मिक धर्म है। आध्यात्मिक धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो अपने हिंदू रिलीजन में हम देखते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और कुछ लोग अलग अलग देवी देवताओं को भी भगवान मानते हैं। लेकिन भगवान का परिभाषा क्या होता है? तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, पहले पुरुष हैं, उन्होंने क्या बताया? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद से बना है। हम लोग का शरीर पांच पंचभूत भूतों से बना है, जो शरीर मरने के बाद पंचभूतों में मिल जाते हैं, पंच तत्वों में। लेकिन भगवान का शरीर क्या है? सच्चित आनंद से बना है। उसमें कभी हरासमेंट नहीं होता है। हम लोग की उम्र धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रही है। रोज हरासमेंट होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था से व्यक्ति कुमारावस्था में आता, फिर प्रौगंड अवस्था में आता, फिर युवा अवस्था में आता, फिर वृद्धावस्था में आता, फिर एक दिन शरीर त्याग देता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुरातन पुरुष हैं, लेकिन हमेशा 16 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था के बीच में रहते हैं भगवान। कभी आप कृष्ण का कभी बूढ़ा फोटो नहीं देखो कि भगवान बूढ़े हो गए। लेकिन मनुष्य के शरीर में चेंजेस आते हैं, समय के साथ बदलाव आता है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा भगवान का अंश है। और बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, जो अपने सर पे बाल होता है, हमारे सर पे तो बाल नहीं है, लेकिन जो सर पे बाल होता है उसके 10,000वें हिस्से, अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है। तो बाल हम लोग क्यों नहीं रखते? बाल क्या है ना, कि ब्लड का की गंदगी होती है, वो व्यक्ति के तमोगुण को बढ़ाती है, और निद्रा आता है। ठीक है ना, इसलिए बाल नहीं रखना होता। ये आलस्य बढ़ाता है। नींद कम लेना होता है। जो बाल आप साफ करके रखोगे तो नींद कम आएगी आप। या तो जटा बढ़ा लेता है व्यक्ति, मतलब बाल बड़े रखता है, तो वो हैबिचुअल हो जाता है, मतलब उसको अब दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा, मुंडन करा के रहने से क्या होता है? नींद कम आती है। तो दो भक्तों के लिए दो नियम बताए गए हैं। लेकिन जो पारिवारिक जीवन में है, धन कमाता है, गृहस्थ आश्रम में है, वो नॉर्मली अपने रोजमर्रा के जीवन में भगवत नाम का जप करे, भगवान की कथाओं को सुने, और हरि का प्रसाद खाए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाए, और एकादशी व्रत रखे। फिर वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में, देखो आध्यात्मिक रास्ता बहुत ही सहज और सरल है। हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, बस छोड़ना कुछ नहीं है। न तो परिवार छोड़ना है, न जॉब, न बिजनेस, न समाज, न रिलेटिव, कुछ नहीं। सबको क्या करना है? धीरे धीरे पहले अपने को भक्ति में जोड़ना है, और सबको धीरे धीरे भक्ति से वाकिफ कराना है, सिखाना है उसको।
फिर क्या होगा, सब धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे तो आसुरी लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और बहुत ही प्रेम हो जाएगा आपस में। जैसे हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना एक ही परिवार नजर आता है। अब हम अपने परिवार के सदस्यों को बस परिवार समझते हैं कि हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, इसी को हम अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही अपना परिवार नजर आए। फिर द्वेष किससे, ईर्ष्या किससे, शत्रुता किससे, सबसे प्रेम हो जाएगा। और ये होगा भक्ति से ही, बस और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। हृदय में, सबके हृदय में भगवान से प्रेम है, बस उसको जागृत करना है। कैसे? महामंत्र का जाप करके। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे भगवान से में प्रेम हो जाता है, क्योंकि ये भगवान की वाणी से निकला हुआ प्रेम ध्वनि मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस मंत्र को जाप करके हम धीरे धीरे भगवत प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम सारे जीवों से प्रेम करने लगेंगे तब जाकर भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनि सुनीच्यो सुभाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित व्यक्ति वो होता है जो विद्या और विनय से संपन्न हो जाता है, मतलब विद्या सीख कर विनम्र बन जाता है, वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण सबको एक दृष्टि से देखता है। क्या, किस दृष्टि से? सबके अंदर आत्मा के दर्शन होते हैं उसको। फिर वो किसी के प्रति अपराध नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य है तो उससे प्रेम करते हैं, जानवर है तो उसको रौंद दें, ऐसा नहीं है, या उसको काट कर भोजन बना लें, ऐसा नहीं होता। फिर वो सबको एक दृष्टि से देखता है। किस दृष्टि से? सबके अंदर आत्मा निवास करती है, भगवान का अंश है, इसलिए किसी भी जीवात्मा के प्रति हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है किसी को भी। और फिर जाकर भगवान से उसको प्रेम होता है। जब सब जीवों से प्रेम करेगा, सब में भगवान का प्रेजेंस देख पाएगा, तब उसको भगवान से प्रेम होगा और फिर वो भगवान के प्रेम को समझ पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, तो हमें भगवत गीता के ज्ञान को सीखना है और भगवत गीता के ज्ञान को सीखकर भागवतम को अपने जीवन का में अंगीकार करना है। भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जब हम जिएंगे तो भागवतम के अनुसार हमारा चरित्र निर्माण होगा और फिर हमारा पूरा जीवन मंगलकारी हो जाएगा, नया इतिहास शुरू होगा हमारे जीवन का। जब हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का अंग बना लेंगे, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को, तो इसी जीवन में हमारा एक नया जीवन शुरू होगा। ऐसा नहीं कुछ छूट जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ मंगलकारी हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण आपके जीवन में आ गए। जैसे आपने कृष्ण को स्वीकार किया, नाम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, धाम के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, वैसे ही पूरा जीवन मंगलकारी हो जाएगा। और फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन करता है तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है उसका। आनंद की तलाश में सभी हैं हम, लेकिन आनंद गलत जगहों पे खोज रहे हैं। देखो, असुर भी इसमें आनंद खोज रहे थे कि अमृत मिलेगा तो हमें आनंद आएगा पीकर और हम अमर हो जाएंगे, लेकिन भगवान से द्वेष करके अमृत पीकर भी वो अमर नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने अमृत से वंचित कर दिया। तो अगर जो हमें अमृत का आस्वादन करना है तो भगवान से द्वेष करना छोड़। भगवान से द्वेष करने का मतलब है कि शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करना। मान लो आप अपने पिता से प्रेम करते हो, तो पिता के एक एक कहने को बहुत ही एज इट इज फॉलो करते हो। उसी तरह भगवान से अगर जो हम प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान के कथनानुसार हमें अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। फिर जीवन में किसी भी कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा अगला जीवन ही निर्धारित हो जाए, और अगले पता नहीं 84 लाख योनियों में भटकते 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 कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। इसमें जो कर्म करोगे उसी हिसाब से 84 लाख योनियों का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य जीवन में क्या करना है, जिस प्लेटफॉर्म पर हमें वर्किंग करनी है, वो आध्यात्मिक होना चाहिए मेरा पूर्ण रूपेण। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के करीब जाएंगे और भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन के समस्त पापों को पार कर पाएंगे और जीवन को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में इंटेलिजेंस दिया। आप देखो, जंतु जानवर, पेड़ पौधे या पानी के जीव जंतु होते हैं, उसमें भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है, बस वो पेट भर लेते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार सुविधाएं सबको देते हैं भगवान। इतनी बुद्धि सबके अंदर होती है कि भोजन कैसे करना है, सोना कैसे है, और भय से अपनी रक्षा कैसे करनी है, और मैथुन जीवन कैसे जीना है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती किसी भी जीव जंतु को या मनुष्य को भी।
बच्चा स्वाभाविक रूप से माता के स्तन के पास पहुंच जाता दूध पीने के लिए। गाय का बछड़ा स्वाभाविक रूप से गाय के स्तन के पास पहुंच जाता दूध पीने के लिए। उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के द्वारा स्वाभाविक रूप से वो ट्रेंड किया हुआ होता है। लेकिन एक चीज है मनुष्य जीवन में हमें भगवान ने दिया है, इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस का प्रयोग करके पहले हम अपने को जानें और फिर भगवान को जानें। फिर अपने भगवान से हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को जागृत करना पड़ेगा। जागृत कैसे होगा? जब हम महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो भगवान से हमारा संबंध जागृत होगा कि हम भगवान के नित्य दास कैसे हैं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दासता स्वीकार करता है। आप देखते हो कि पत्नी पति की दासता स्वीकार करती है, पति भी पत्नी का दास बन जाता है, माता पिता बच्चों के दास बन जाते हैं। सबकी सेवा करने के लिए व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म है सेवा करना। दासता स्वीकार करने का मतलब है सेवा करना। ऑफिस कार्यालय में एम्प्लाई बॉस का दास होता है, तो दासता तो स्वीकार करता है। लेकिन जब हम कृष्ण के दास बन जाएंगे तो इस भौतिक संसार में हमको किसी का दास नहीं बनना पड़ेगा। कृष्णदास बिंदास और मायादास सदा उदास। जब हम भगवान के दास बन जाएंगे तो बिंदास हो जाएंगे। और कार्य करते हुए, ऐसा नहीं कि ऑफिस कार्यालय में कार्य बंद कर देना है या माता पिता पति पत्नी की सेवा छोड़ देनी, ऐसा नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। आपकी चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी और आप सारे कार्य करोगे तो कर्मों का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं लगेगा उसका। मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन भोगना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है? आश्रय भगवान का लेकर अपने नियमित कर्तव्य को रेगुलर बेसिस करना है। और हमारा परफेक्ट कार्य तभी होगा जब हम आश्रय भगवान का लेंगे। आश्रय तब तो हमारा कृष्ण होंगे, और दृढ़ आश्रय होगा तो हमें किसी भी कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। और फिर हम धीरे धीरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम सबसे छूट जाएंगे। और छूटकर भगवत चरणों के प्रति हमारा विश्वास प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा, जो कि मनुष्य जीवन की वास्तविक नीड है, आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या करना है? धीरे धीरे भगवत गीता के ज्ञान को सीखना है और भागवतम के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण करना है। ठीक है। आगे से बता रहे हैं कि तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध में की मनोवृत्ति से अपने अपने हथियारों का प्रयोग किया। हे राजन परीक्षित, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्र अन्योन्य सपत्न्यास्ते सरब्धम मनसोरणे समासाघासिभिवाणे निज नो विविधायुधे। छठे श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की, इस युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवार बाणों और नानाविध अन्य हथियारों से प्रहार करने लगे। अब आपस में इतना क्रोधित थे देवता और दानव कि युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवार बाणों और नानाविध अन्य हथियारों से प्रहार करने लगे। इतना क्रोध था असुरों में। और आसुरी क्रोध को देखकर देवताओं में भी क्रोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि अब देवताओं के पास भगवान से आशीर्वाद और अमृत भी प्राप्त हो गया। पता नहीं, इस ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में अपितु उच्च लोकों में भी सदा से दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा जैसे लोकों में आधिपत्य जमाने वाले सारे राजाओं के भी राहु जैसे शत्रु रहते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा पर यदा कदा राहु द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण ही ग्रहण लगते हैं। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई निरंतर चलती रहती है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावनाभावित न हो जाएं। तो हम देखते हैं कि भौतिक संसार में भी, अब ये तो चलो देवासुर संग्राम था और देवताओं को अमृत मिला, असुर वंचित हो गए। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि आपस में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ झगड़ा है। किस कारण से है? कृष्ण भावनामृत का ज्ञान न होने के कारण। जब वो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान अर्जित करेगा तो उसको पूरा समाज ही उसको अपना परिवार लगेगा। फिर वो किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा या शत्रुता भाव नहीं रखेगा, सबसे प्रेम करना सीख जाएगा। जब तक जीवात्मा एक व्यक्ति भी उसका शत्रु है तब तक उसको भगवान से प्रेम नहीं होगा। हम इस भौतिक संसार में कुछ को अपना मित्र कुछ को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हमें भगवान से प्रेम होगा तो हम सारी जीवात्माओं को भगवान का स्वरूप मानकर और सबसे में प्रेम हो जाएगा। और वास्तविक प्रेम की वस्तु क्या है? कृष्ण ही वास्तविक प्रेम के वस्तु हैं।
उनसे ही हमें प्रेम करना सीखना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। हम इस भौतिक संसार में रहते हुए हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करें। बता रहे इस ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में अपितु उच्च लोकों में भी सदा दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा जैसे लोकों में आधिपत्य जमाने वाले सारे राजाओं के भी राहु जैसे शत्रु होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा पर यदा कदा राहु द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण ग्रहण लगते हैं। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई निरंतर चलती है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावना भावित न हो जाए। तो हम देखते हैं कि जो है आसुरी मेंटालिटी के व्यक्ति जो है हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करते हैं तो धीरे धीरे वो भगवान के भक्त बन जाते हैं और उनको लगता है कि जीवन का उद्देश्य झगड़ा करना नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मिलकर साथ में भगवान की भक्ति करना। और इस तरह सारी जीवात्माओं में आपस में प्रेम हो जाता है। बोलते हैं शंखों तुरही ढोलों भेरियों और डमरियों की आवाजों के साथ साथ हाथियों घोड़ों और रथों पर चढ़े तथा पैदल सिपाहियों से निकली ध्वनि से कोलाहल पूर्ण थी। ऐसा युद्ध हो रहा था कि शंखों तुरही ढोले भेरिया और डमरियों की आवाज, हाथियों घोड़े और रथ पर चढ़े पैदल सिपाहियों से निकलने वाली ध्वनि कोलाहल पूर्ण लग रही थी। उस युद्ध भूमि में रथियों अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदलों से, आरोही विपक्षी आरोहियों से तथा हाथियों पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी सवार सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। तो सारे असुरों और देवताओं में आपस में अपने अपने विपक्षी पर जो रथ पर सवार थे वो रथियों से युद्ध करने लगे। जो पैदल थे वो पैदल वाले असुरों से युद्ध करने लगे। जो अश्वरोही मतलब जो घोड़े पर सवार थे वो घोड़े पर सवार असुरों से युद्ध करने लगे। और जो सैनिक थे वो विपक्षी पक्ष के सैनिकों से भिड़ गया। इस तरह से युद्ध शुरू हो गया। कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघों पर, कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध करने जा रहे थे। तो अलग अलग, जैसे ऊंट पर, हाथियों पर, गधों पर, सफेद मुख और लाल मुख वाले बंदरों पर, बाघों पर, कुछ सिंहों पर सवार होकर युद्ध करने आए थे। ऐसा देवासुर संग्राम था वो। हे राजा परीक्षित, कुछ सैनिक गिद्धों, चीलों, बगलों, बाजों और घास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़ने लगे। कुछ ने विशाल मत्स्यों को भी निकलने वाली तिमिंगला की पीठ पर, कुछ ने सरंगों की पीठ पर, तो कुछ भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, वन गायों और अरणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध करने आए। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों और सूरों की पीठ पर बैठकर युद्ध करने आए। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशु सहित जल स्थल तथा आकाशचारी पशुओं की पीठ पर बैठे दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ने लगी। इस तरह से युद्ध जब हुआ तो अलग अलग जंतु जानवरों की पीठ पर बैठकर असुर आने लगे और देवता भी आने लगे। इस तरह से सबकी अलग अलग सवारियां हैं। ठीक है ना, तो अपने अपने सवारियों पर सब बैठकर युद्ध के लिए चल पड़े। हे राजा परीक्षित, हे महाराजा पांडु के वंश, देवता तथा असुर दोनों ही सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों और बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे। चमचमाती धूप से उनकी ढालें, उनके गहने और तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियों जलचरों के समूह से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रहा था। इस तरह से अलग अलग टोलियों में अलग अलग जो है असुर और देवता दोनों जो है सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों, बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से बनी हुई छातों से अलंकृत, वे मोर पंख से बने हुए अन्य पंखों से सुशोभित थे। और ऊपरी तथा अधो वस्त्र के वायु लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार अलग अलग जंतु जानवर पर सवार होकर असुर जो है युद्ध करने के लिए निकल पड़े देवताओं से। बोलते हैं उस युद्ध के लिए विख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराजा बलि व्यास नामक अद्भुत वायुवान पर आसीन थे। हे राजन, सुंदर ढंग से सजाया गया वह वायुवान मय दानों द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के लिए अधि सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुवान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठा और सर्वोत्तम चामरों से पंखा झले जानते हुए अपने सेना नायकों से घिरे महाराजा बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो।
तो इस प्रकार जो विरोचन पुत्र महाराजा बलि थे, जो कि असुरों के हेड थे, वो बेहायस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे, बैठे हुए थे। और वो सुंदर ढंग से सजाया गया था वायुयान। उस वायुयान को मैं नामक दानव ने बहुत ही मायावी तरीके से निर्मित किया था। युद्ध के लिए सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत और अवर्णनीय था। मतलब इसका वर्णन नहीं किया जाता, इतना वो सुंदर तरीके से सजाया गया था और इतना वो सुंदर तरीके से बनाया गया था। ये कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। मतलब मैं दानव मायावी उस वायुयान को बनाया था। कभी वो वायुयान आकाश में दिखता और कभी गायब हो जाता। तो इस प्रकार का वो मायावी क्या था, वायुयान था। यह अचिंत तथा अवर्णनीय है। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमरों से पंखा झले जाते हुए अपने सेनानायकों से घिरे महाराजा बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा है और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। इतना सुंदर उनका दृश्य था उस वायुयान में कि चारों दिशाओं से प्रकाशित हो रही थी। महाराजा बलि को चारों ओर से असुरों के सेनानायकों और अधिपतियों ने घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। इसमें निम्नलिखित असुर थे: चमूची, नमुची, संबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्विमुधा, कालनाभा, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदृष्टा, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुदुम्बी, तारक, चंक, चक्रधृत, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्ट नेमि, त्रिपुराधिप, मैं, पुलोम के पुत्र कालिय तथा निवात कवच, ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग भाग से वंचित रह गए। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे असुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया, जोर जोर से अपने शंख बजाए। बलवित अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। तो इस प्रकार जो है जो असुर समुद्र मंथन तो किया लेकिन अमृत से वंचित रह गए, वो इंद्र से लड़ने के लिए वो आतुर थे और बहुत ही कोलाहल पूर्वक सिंह के समान गर्जना करने लगे। यह स्थिति देखकर इंद्र बहुत ही क्रोधित हुए और फिर आगे बता रहे हैं कि ए रावतम दिकरीण मारुण्य सुशुभेश्वराट यथा स्वप्रत्य वर्णम मुदया द्रि महपति। एक ऐसा हाथी जो कभी भी जा सकता है, जो छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है, ऐसा ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसा लग रहा था मानो उदयगिरी से जहां जल के आगान है सूर्य निकल रहा हो। तब ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र जो है निकलते हैं। बोलते हैं उदयगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झील हैं जहां से झरनों के रूप में निरंतर जल झरकता रहता है। इसी प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और इंद्र की ओर उसकी फुकार छोड़ता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठा इंद्र उदयगिरी से ऊपर उठने वाले तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। तो जो है था ऐरावत हाथी है, वो अपने सूंड में जो है जल और सुरा, सुरा मतलब शराब, ये संचित करके रखता है। और जब इंद्र जब हरासमेंट होता है तो क्या करता है, वो फुफकार मारता है जल का और उस सुरा का। और इस तरह से ये रावत की पीठ पर बैठे इंद्र उदयगिरी से ऊपर उठते तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तस्या संसर्वतो देवा नाना बाह्य ध्वजायुधा लोकपाला सगणे वायु अग्नि वरुणादेह। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु अग्नि वरुण और विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। तो इस प्रकार देवतागण जो है स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा इंद्र को घेरे हुए थे युद्ध में। वे नाना प्रकार के वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों और आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु अग्नि वरुण और विभिन्न लोकों के अन्य शासक था उनके पार्षद विद्यमान थे। इस प्रकार सारे जो हैं देवतागण राजा इंद्र को घेर कर और उपस्थित हुए थे उस सभा में। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्मर भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ी जोड़ी में आमने सामने लड़ने लगे। इस तरह से देवता और दानव एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाते हैं और जो है कटु वचनों से एक दूसरे की आलोचना करते हैं और आमने सामने लड़ने लगते हैं।
अब आगे क्या होता है, 28वें श्लोक को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।